देश हित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आपने अक्सर गलती सुधार और इतिहास सुधार के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको देश हित में बताने जा रही हूं चीन के खिलाफ भारत के भूगोल सुधार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव की। भारत चीन तनाव पर जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। एक एक करके तमाम डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीएलए, जी हाँ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आप चीन की सेना के बदले कम्युनिस्ट पार्टी की सेना बोल सकते हैं, उसके आर्म्ड रेजिमेंट को देखा गया है। बड़ा सवाल उठता है बॉर्डर पर, क्या ये चीन की युद्ध वाली साजिश है? बड़ा सवाल है, इसी पर करेंगे बात। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान ने जिस तरह से हाथ मिलाया है वो भी सवाल खड़े करता है। मैं क्यों कह रही हूं आपसे ऐसा? दरअसल चीन ने, वैसे तो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, चीन ने VD4 टैंक की नई टेक्निक पाकिस्तान को दे दी है और उसी के बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारत के खिलाफ ये दोनों एक साथ आ गए और दो फ्रंट्स खोलना चाहते हैं। साथ ही बात करेंगे भारतीय सेना की तैयारी की। क्यों बात करेंगे भारतीय सेना की तैयारी की? तो आपको बता देती हूं, सेना प्रमुख का लेह लद्दाख दौरा और हालात की समीक्षा इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरे तरीके से तैयार है हर तरह के हालात का सामना करने के लिए। और भारतीय सेना के बाद बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की भी। और वायुसेना, जो कि मॉडर्न युग में कहा जाता है कि एयरफोर्स जो है वो डेटरेंट का काम करती है, तो इंडियन एयरफोर्स कितनी तैयार है आप ये भी सोच रहे होंगे। तो आपको बता देती हूँ, वायुसेना प्रमुख दरअसल पहुंचे ईस्टर्न एयर कमांड। क्या करने के लिए? तैयारियों का जायजा लेने के लिए। अब इस खबर को आपको कैसे देखना है वो भी बताएंगे, मतलब इसका पूरा समझाएंगे। और इस सब के बीच एक तरफ चीन हिंदुस्तान के खिलाफ LAC पर साजिश करता है और दूसरी तरफ चीन क्या करता है? दूसरी तरफ चीन बात करता है। तो भारत चीन में ब्रिगेड कमांड स्तर की चौथे दिन की बातचीत। आप और हम सब इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आखिरकार चीन बातचीत को इतना लंबा खींच क्यों रहा है। भारत चीन तनाव पर आज की सबसे बड़ी खबर। चीन की युद्ध वाली साजिश पर भारतीय सेना की जवाबी तैयारी, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अचानक 2 दिन के दौरे पर लेह लद्दाख पहुंचे। वो यहां हालात की समीक्षा कर रहे हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में सेना के टॉप कमांडर ने आर्मी चीफ को यहां की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। उन्हें 29 से 30 अगस्त की आधी रात मिली जीत के बारे में रिपोर्ट दी। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीने बाद जब सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा, तब यहां भारतीय सेना के जवानों के रहने और खाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, इस बारे में सेना प्रमुख ने अधिकारियों से खास बात की। सूत्रों के मुताबिक सर्दियों में लेह के आसपास 20,000 सैनिकों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। सर्दियों में चुशूल का तापमान 0 से 30 डिग्री तक गिरने की संभावना होती है। इसके आगे पहाड़ियों पर तापमान इससे भी कम हो जाता है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में सेना के जवानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम पर सेना प्रमुख की विशेष नजर है। भारतीय सेना में लद्दाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और अरुणाचल स्काउट्स जैसी ऐसी फोर्सेस हैं जिनके जवान हिमालय की इन्हीं ऊंचाइयों में पैदा होते हैं, रहते हैं, बढ़ते हैं और लड़ते हैं। भारतीय सैनिकों को अगर चीन को पीछे हटाना है तो इसके लिए सितंबर के महीने में ही सारी तैयारी करनी होगी, क्योंकि सर्दियों में कोई भी कार्रवाई बहुत मुश्किल होगी। उसके बाद अगले साल तक भारतीय सैनिक जहां पर हैं, वहीं से बॉर्डर लाइन मानी जाएगी। पूरी तैयारी की योजना की जा रही है, चाहे उनका रहने का बंदोबस्त है, चाहे खाने का बंदोबस्त है, चाहे उनके आर्म्स हैं, एमुनेशन है, उनके सर्दी में मिट्टी के तेल की जरूरत है, जनरेटर्स की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत, वो सब का बंदोबस्त किया जा रहा है। देश हित में इस एक्सक्लूसिव खबर का मतलब क्या निकलता है, आपको समझना चाहिए। चीन लगातार LAC पर युद्ध जैसा माहौल बना रहा है।
आने वाली सर्दियों में चीन कुछ बड़ी साजिश कर सकता है। इसीलिए भारतीय सेना भी अपनी तैयारी तेज कर रही है और 20,000 जवानों के लिए सर्दियों का भी अभी से इंतजाम इसी प्लान का हिस्सा है। भीषण बर्फबारी की वजह से सड़कें और दर्रे बंद होने लगेंगे और उस वक्त सामान्य स्थिति से 4 गुना ज्यादा तादाद में तैनात भारतीय सेना के लिए साजो सामान और रसद मुहैया करवाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस समय भारतीय सेना सबसे ज्यादा तैयारी इसी चीज की कर रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख। तो भारतीय सेना का बड़ा डिप्लॉयमेंट है। ये जो चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं, जिन हार्श विंटर्स की बात यहाँ पर मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा से कर रहे थे, उसमें बहुत जरूरी होता है एक्लिमेटाइजेशन। बहुत सारी चुनौतियां वो अपने साथ लेकर आता है और इसीलिए भारतीय सेना प्रमुख लेह लद्दाख में क्या कर रहे हैं, वो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायजा ले रहे हैं ताकि भारत किसी भी तरह के चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए, दुश्मन के दुस्साहस के लिए पूरे तरीके से तैयार हो। और अभी आप स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं वो हैं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया। एक दिन पहले पूर्वी वायु कमान में जो अग्रिम बेस स्टेशन हैं, इन्होंने वहां का दौरा किया है। वायुसेना की कॉम्बैट यूनिट की तैयारियों की इनके द्वारा समीक्षा की गई है। तो वायुसेना प्रमुख कौन कौन से स्टेशन गए, वो गए हाशीमारा और कलाईकुंडा, वेस्ट बंगाल। चीन को ध्यान में रखते हुए दरअसल वायुसेना प्रमुख का ये दौरा किस लिहाज से अहम है, देश हित में अब आपको ये समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी साजिशें रचता आया है। तो समझिए कि वायुसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर, यह मुख्यालय है मेघालय के शिलांग में। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगे जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं और क्षेत्र के जो दूसरे हिस्से हैं, ये वहां पर हवाई रक्षा की देखभाल करता है। इसीलिए एलएसी के इस हिस्से से भी भारत की चीन पर लगातार नजर बनी हुई है। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान के अग्रिम बेस पर दरअसल वायुसेना प्रमुख का इस तरह से पहुंचना दरअसल भारत की तैयारियों की तरफ, भारत की मुस्तैदी की तरफ कि भारत किस लिहाज से चौकन्ना है, इन सब बातों की तरफ इशारा करता है। तो देखिए, देश हित में हमने आपको समझा दिया भारतीय वायुसेना प्रमुख जनरल नरवणे और दूसरी तरफ भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया। यानी आप चैन की नींद सो सकते हैं। चीन किसी भी तरह का दुस्साहस क्यों ना करे, लेकिन भारतीय सेना वायुसेना से कड़ा जवाब उसे मिलने वाला है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय की भी बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज चीन को दरअसल आईना दिखाया गया, सच का आईना। विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर एक बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह कहा कि एलएसी पर तनाव की स्थिति के लिए सिर्फ चीन जिम्मेदार है। एलएसी पर टेंशन यानी तनाव चीन की एक तरफा कार्रवाई का ही नतीजा है। It is clear that the situation we witness over the past 4 months is a direct result of the actions taken by the Chinese side that sought to effect unilateral change of status quo. These actions resulted in violation of the bilateral agreements and protocol which ensured peace and tranquility in the border areas for close to 3 decades. Now, the way ahead is negotiations, both through the diplomatic and military channels. देश में अब बात करेंगे कोरोना वायरस के आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले हैं, इसलिए इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाता है। दरअसल भारत में, ध्यान से सुनिए, भारत में कोरोना वायरस 38.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हां, गुरुवार को कोरोना संक्रमण के एक दिन में 83,883 नए मामले, फिर से सुनिए, एक दिन में 83,883 नए मामले सामने आए और ये एक दिन में दुनिया के किसी भी देश का एक दिन में रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत में कल यानी 2 सितंबर को 11,72,179 टेस्ट एक दिन में किए गए। अब आपको ये बता दें, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही कोरोना के टेस्ट का लक्ष्य, आपको याद होगा, 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन का रखा था, लेकिन भारत अब उस स्थिति से बेहतर है। एक दिन में 11 लाख से ऊपर टेस्ट करने की क्षमता हिंदुस्तान हासिल कर चुका है, भारत हासिल कर चुका है। लेकिन एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है राजधानी दिल्ली से, जहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से तेजी देखी गई है। और इसकी बड़ी वजह क्या है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में।
कोविड डिजीज़ नेगेटिव होने के बाद में भी उन लोगों की कंप्लेंट्स खत्म नहीं हो रही है। आपके शरीर से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, लेकिन क्या सच में उसका असर कभी आपके शरीर से जा पाएगा? मैं 9 अगस्त को यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था, यही एडमिट था। उसके बाद से तब से लेकर आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है और बीच बीच में मेरे को बुखार चढ़ जाता है। मुझे सांस की प्रॉब्लम हुई है शुरू से, वो बात तक अभी तक काफ़ी रिकवर करने के बाद भी अभी थोड़ी सी बाकी है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हो सकता है कि आप कोरोना वायरस को हरा चुके हों, हो सकता है कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हों, लेकिन क्या सच में आप फिट हैं? बीच में सडनली मेरे को एंजाइटी अटैक्स आए, घबराहट हुई, बॉडी में जलन सी हुई, तो उसमें मैंने इग्नोर किया और मैंने टेस्ट कराया, देन दोबारा मैं नेगेटिव आया। बट उसके बाद फ्रॉम लास्ट 3 डेज़, कुछ 3 दिनों से मेरे को इतनी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन बॉडी में, मेरे को एंजाइटी ऐसी हो रही है, एकदम सडनली अटैक्स आ रहे हैं एंजाइटी के, जैसे कोई मुझे मार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होकर घर लौट चुके मरीज अब फिर से अस्पतालों में अलग अलग परेशानियों के साथ पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि सरकार को पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलना पड़ा। यहां पहुंचने वाले ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा मरीज कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से हम पेशेंट देख रहे हैं उसमें एक अच्छा सेगमेंट है जिनको कोविड डिजीज़ हुआ है और कोविड डिजीज़ नेगेटिव होने के बाद में भी उन लोगों की कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं हो रही है। किसी को सिर दर्द है तो किसी को कमजोरी, लेकिन उन मरीजों की संख्या ज्यादा है जिनको सांस लेने में तकलीफ है। कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर मरीजों के फेफड़ों पर पड़ा है। तो ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रेइश ब्लैक कलर में नॉर्मल लंग टिश्यू दिख रहा है, ये एयरवेज दिखाई दे रहे हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लंग्स हैं जो हम सीटी स्कैन पे देख पा रहे हैं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे एक पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस वाले पेशेंट से, तो पिक्चर एकदम ग्रे कलर से व्हाइट कलर में चेंज हो गई है। ये सेम सेक्शंस अगर हम ऊपर की ओर देखें थोड़ा, तो सेम एयरवेज आ गए हैं, बट यहाँ व्हाइट पैचेस हैं। ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस सेट इन होने लग गया है, जिसमें लंग्स का स्केलेटन थिक होने लग गया है, स्कार्स आने लग गए हैं। ये बहुत सारे स्कार्स हैं लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। डॉक्टर्स का मानना है कि मरीज भले ही कोरोना वायरस से निजात पाले, लेकिन उसके नुकसान की भरपाई होने में कितना समय लगेगा या नुकसान की भरपाई हो भी पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए बचाव ही एकमात्र इलाज है। वरुण भसीन के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.